तो सबसे पहले हेडिंग डालो कोरोना डिस्चार्ज। अभी चल रहा है ना कोरोना, वही वाला कोरोना, कोरोना डिस्चार्ज। अब ये क्या होता है देखो समझते हैं। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर था और उस पर एक पॉइंटेड एंड था मेरे पास, ठीक है, ये पॉइंटेड एंड है और ये मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे मान लो चार्ज था, टोटल चार्ज Q था जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अच्छा, और इसको ना मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, इंसुलेशन लगा के। ऐसा क्यों किया हुआ है, ताकि ये जो चार्ज है ना ये धरती में ना चले जाए। तो ये मैंने रख लिया। अब ऐसा है, क्या होगा कि यहाँ पे देखो पॉइंट, इसके वजह से जरूर पहले इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। अगर इसका एरिया A है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो क्या हो जाएगा, Q/A। और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr²। तो Q/4πr²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ही आपको सिग्मा मिल गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो सरफेस पे कितना होता है, σ/ε0, σ/ε0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा, σ/ε0। सिग्मा क्या है, Q/4πε0r², ठीक है। यही फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से भी आता है ना, तो इसलिए एकदम ऐसा चमकने की जरूरत नहीं कि सर क्यों σ/ε0 बोल दिए, फॉर्मूला सेम आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये जो पॉइंटेड एंड है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, तो इसका मतलब इसका रेडियस बहुत छोटा होगा। अगर कर्व्ड ज़्यादा है तो रेडियस छोटा होगा। अब रेडियस छोटा होगा तो रेडियस का स्क्वायर और छोटा होगा, और अगर डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है तो टोटल वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एंड पे बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है भाई, आसपास होंगे एयर मॉलिक्यूल्स, उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, क्योंकि जो एयर है इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन तुम पढ़े हुए हो कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो चार्जेस होंगे वो सेपरेट होते रहेंगे, और ज़्यादा मिला तो फिर सरफेस छोड़ के पार्सल इधर उधर। तो यहाँ पे क्या होगा, आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज जनरेट होगा, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और अपने आप को करेगा न्यूट्रलाइज, थोड़ा कम करेगा अपना चार्ज, और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा जो कि हवा में फ्लो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ से गए पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ स्पेस खाली तो हो नहीं सकती भाई, तो वहाँ नई वाली हवा आ जाएगी, न्यू एयर। अब आया जो हवा आया उसका फिर से हो जाएगा ब्रेक डाउन, और इस तरीके से कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे एक चार्जेस का फ्लो दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विंड। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे तुमको ना एक चमक दिखेगी थोड़ी सी। अब ऐसा आपने देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है कहीं कहीं पे, शार्प एंड्स पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो एयर का हो जाएगा ब्रेक डाउन, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे हमको हल्का सा ग्लो दिखाई देता हुआ है। पॉइंटेड एंड पे केवल दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना। तो ये जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो पॉइंटेड एंड है कंडक्टर का वो डिस्चार्ज हो रहा है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग चलो डालते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है, यहीं पर लिखते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज समझ में आ गया ना, याद रखना, क्योंकि जो अगला टॉपिक आने वाला है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यही दो चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ,
इन्हीं दो का यूज़ करके हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर बना हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। तो इसमें क्या होता है, तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक स्मॉल स्फीयर है छोटा सा, जो कि रेडियस स्मॉल आर का है, और इसको मैं एक बड़े आर के रेडियस के स्फीयर के अंदर रख दिया हूँ। क्या किया हूँ, एक स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर को एक बड़े आर के रेडियस के स्फीयर के अंदर मैंने रख दिया है। हॉलो स्फीयर है, ध्यान रखना, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला है इसका चार्ज है स्मॉल क्यू और इसका चार्ज है कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक तो होनी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, तो जो पोटेंशियल होगा आउटर स्फीयर पे, ये यहाँ पे, मतलब ये जो बाहर वाला जो बड़ा वाला स्फीयर है, इस पे जो पोटेंशियल होगा इसको मैं लिख सकता हूँ वी आर, और ये पोटेंशियल होगा किसकी वजह से, इस स्मॉल क्यू की वजह से भी होगा और इस कैपिटल क्यू की वजह से भी होगा, है ना। तो पहला क्या होगा, तो स्मॉल क्यू की वजह से होगा के क्यू बाई आर, कि कैपिटल आर के स्मॉल आर, बताओ क्यों होगा भाई स्मॉल आर, क्यों होगा कैपिटल आर होगा ना, हम तो सरफेस पे देख रहे हैं। और जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसकी वजह से कितना होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या आर को भी बाहर ही लिख देते हैं भाई, तो क्यू प्लस क्यू। तो ये पोटेंशियल हो गया किसका, आउटर स्फीयर का। अभी इनर स्फीयर है छोटा वाला जो स्फीयर है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल केवल स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो लेट अस एज्यूम दैट इज V1, वो कितना हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर। अब देखो ऐसा है आपने तो पढ़ रखा है ना कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल क्यू होगा आउटर स्फीयर की वजह से, वो कितना होगा, अंदर वाला स्फीयर जो है छोटा वाला, उस पे बाहर वाले की वजह से तो इतना ही होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ना सरफेस का और अंदर का। इस बात में कोई दिक्कत है क्या। तो टोटल पोटेंशियल जो इनर स्फीयर का हो जाएगा, मेरे को इन दोनों को ऐड करके मिलेगा, तो ये भी वही मिलने वाला है के बाई स्मॉल आर क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें छोटी सी मैंने गलती कर दी। क्या चीज़, कि जब मैं बाहर वाले स्फीयर की बात करूंगा तो ये तो कैपिटल आर यूज़ होगा ना भाई, बाहर वाला स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल आर है ना, तो यहाँ ये नहीं ले सकते हम लोग, तो हम लोग क्यू बाई स्मॉल आर प्लस क्यू बाई कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बाहर वाले का देखोगे तो भाई पोटेंशियल क्या था, के क्यू बाई आर, और अंदर पूरा कांस्टेंट रहता था। तो इसका मतलब ये जो बाहर पे ये क्यू कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो बाहर वाले स्फीयर पे जो पोटेंशियल है के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, वो अंदर भी यहाँ पे भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल है वी आर, बाहर वाले का है वी आर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के पटकते हैं, चलो। तो के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के, मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्यू बाई आर, ये क्यू बाई आर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अपने क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर माइनस क्यू बाई कैपिटल आर, ये मिलेगा। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो पोटेंशियल है इनर स्फीयर का वो हमेशा ज़्यादा होगा आउटर स्फीयर, मतलब आउटर स्फीयर से नहीं बोलना चाहिए, हाँ आउटर स्फीयर से ही होगा, ठीक है। देखो क्यों होगा भाई, क्यू अगर पॉजिटिव है, ध्यान से देखो पॉजिटिव है ऊपर वाली वैल्यू, ये स्मॉल आर इससे तो छोटा है ना, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इससे छोटी होगी, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब वी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो पॉजिटिव मिलेगा डिफरेंस। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल आउटर स्फीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा।
अब अगर हम लोग एक काम करें, अब अगर हम लोग इन दोनों स्फीयर्स को एक तार से ऐसे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो भाई जैसे ही तार से कनेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा अपना कंडक्टर वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो क्यू चार्ज है फ्लो करके बाहर फेंका लेगा, होगा ना? तो अब जो टोटल आउटर स्फीयर पे चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा? स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, है ना? तो इसका मतलब पहले तो सीख चुके हो ना यार कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टे नहीं कर सकता। अब ये हॉलो थे, ये तार कनेक्ट करने से पहले क्या था ना कि ये हॉलो थे, तो इस पे जो चार्ज था ये जाना तो चाह रहा था बाहर, सरफेस पे आना चाह रहा था, बट उसके पास रास्ता नहीं था जाने का क्योंकि बीच में एयर था। एयर इंसुलेटर है, ब्रेकडाउन जब तक ना हो वो इंसुलेटर है भाई, तो इधर नहीं जा पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने तार कनेक्ट किया तो ये स्मॉल क्यू इस रास्ते से बाहर और टोटल चार्ज हमको दिखने वाला है क्यू प्लस स्मॉल क्यू। बात समझ में आई कि नहीं? और इसी चीज़ को बोलते हैं कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। इसका मतलब यहाँ पे मैं चार्ज रखते जाऊँ और वो करेगा क्या? ये बड़ा वाला जो हॉलो स्फीयर है वो सारा का सारा चार्ज को कलेक्ट करके अपने सरफेस पे ले आएगा। अभी जो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखे, कोरोना डिस्चार्ज और कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर, इन्हीं दो का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो कि बम्बार्डिंग कराने के लिए यूज़ होता है, बार बार सुनते हो ना भाई, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने क्या किया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी। तो दिमाग में आना चाहिए था ना यार ये बम्बार्डिंग कराई कैसे? मतलब ये इतना छोटा सा चार्ज अल्फा पार्टिकल नेकेड आई से वैसे भी नहीं दिखने वाला, उसको साला कैसे फेंका उसने भाई, कैसे बम्बार्डिंग कराई? तो वो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर।